पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जितने भी ऑपरेटर्स थे जिसमें सिग्मा, डेल्टा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इन सब के बारे में और इनके आपसी रिलेशंस को मैंने बताया था। अगर आपने देखा हो तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को आप देख लें ताकि आपको इस सारे ऑपरेटर्स के बारे में पता चल जाए। मैं इस वीडियो में उन सारे ऑपरेटर्स के मैंने सवाल लिए थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं कराया था, मैं इसमें ये करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ दे रखा डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ रखा है। कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही पूछे, लेकिन इसी में वो आगे पीछे करके पूछ सकता है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पहले सोल्व करें, क्योंकि मैंने आपको डेल्टा और ई के बारे में बताया, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसका उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर एक्स क्यूब जो दे रखा है, जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को अगर डायरेक्ट यूज करना डेल्टा स्क्वायर को, तो पॉलिनोमियल को हमें क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल में बदलना पड़ेगा। एक्स की पावर जो ब्रैकेट में होती है ना, वैसे, ठीक है। और ये उसमें है नहीं तो हम इससे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक काम करें, इस डेल्टा को ई में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता होगा कि डेल्टा जो होता है वो होता है E-1, यानी क्या आई, तो हम इसी में बदल लेते हैं इसे। तो ये क्या बन जाएगा, E-1 होल स्क्वायर अपॉन ई, और ये एक्स क्यूब एज इट इज। फिर देखिए मैं इसे खोल रहा हूं, ई स्क्वायर माइनस 2e और माइनस यानी कि +1 अपॉन ई और ये अपॉन ई, ये एक्स क्यूब, ठीक है। इस पूरे को चल लेता हूं, ये बन गया आपके ई, ठीक है। तो इसके साथ में बन जाएगा क्या, एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 2, ये बन गया एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा ई इनवर्स और इसके साथ भी एक्स क्यूब। हम आ चुके। अब मैंने ई को कैसे हटाते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर से याद रखना। जब कभी ई आता है और यहाँ अगर फंक्शन एफ एक्स आए, तो मैंने आपको बताया था ई हटाने के लिए सीधा सीधा एफ एक्स प्लस एच कर दे। अगर यहाँ ई पावर एन है कोई भी संख्या, और अगर एफ एक्स है, तो उसे आप लिखेंगे एफ एक्स प्लस एन एच, और माइनस है तो उसको माइनस में कर दे इनको। हम यहाँ पर यही तो काम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिखा नहीं था, अंतराल एच जो दे रखा वो 1 दे रखा सवाल में, तो उस केस में ये x माइनस 1 आपके होल क्यूब माइनस 2x क्यूब और प्लस x माइनस 1 होल क्यूब। इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो देखिए ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1, फिर ये 2x क्यूब, यूनिट की बहुत लंबा हो रहा, कोई लंबा नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ देखो ये प्लस का था तो ये सब प्लस में रहेंगे, बस ये चीजें ध्यान रखने वाली। मैंने देखो पहले ही शुरुआत में मिस्टेक कर दी, तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 बन जाएगा। देख लो यहाँ प्लस है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये देखिए ये आपके 2x क्यूब है, तो 1 और 1 2, ये उड़ गया, और 1 प्लस का 1 माइनस का उड़ गया, और 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का, लेकिन 3x और 3x दोनों क्या है 6x के, तो ये ले लीजिए आप 6x। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, मुझे क्योंकि धीरे धीरे लिखना और बताना भूलना पड़ रहा है इसलिए इतनी देर लगी। बाकी अगर अपन डायरेक्ट अगर करना ही हो कॉपी में सोल्व तो कोई देर नहीं लगेगी, अपन इजी में इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें
यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ये जो तीनों है ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए यहाँ इस डेल्टा का मीन आप जानते ही है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ ओ ओ ओ पढ़ो, भले इसको 0 0 पढ़ो, लेकिन इसको 0 ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 0 इट मीन्स 0 शून्य के विभाजक है, ठीक है ना। ये तो उस कंडीशन में यहाँ इन तीनों की वैल्यू कैसे निकल जाती है, मैं आपको ऑब्जर्व ये करना है कि पर पावर मैंने रखी, देखो आप 2 5 3 4 और 4 4, ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे जरूरी जो इसमें बात आती है, एक जो फॉर्मूला है मैं पहले लिखा चुका हूं वैसे, देखिए यहाँ डेल्टा पावर n और 0 पावर n, तो जब ये आवे तो आपको करना क्या है, इस n की पावर डालनी है m माइनस NC1, और इस n में से आपको एक एक कम करते जाना है, पावर सब पर m ही रहेगी, फिर प्लस ये NC2 n माइनस 2 और फिर पावर m ही रहेगी। इस तरीके से आपको n माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा। एक तो आपको ध्यान में रखना है ये। दूसरा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ देख लीजिए ये n और m दोनों अलग है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ n बराबर है, n और m। तो पहले मैं इसमें जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डेल्टा n और 0 पर पावर n प्लस 1, जो आपको इसमें सेकेंड वाला दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, n/2 अलग से लिख लेना, हालांकि वो आप इससे करोगे तो हो जाएगा, बात को कि वही है, लेकिन राइट आप इसमें याद रख लें तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये n-1 का फैक्टोरियल। और एक लास्ट जो आता है वो है आपकी ये 4 4 वाला, तो इसको लंबा लंबा नहीं करो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा n और 0 पर पावर भी n, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट आपके बन जाएगा फैक्टोरियल n। बस इनको यूज करके मैं सबसे पहला वाला कर लेता हूं, तो देखिए ये बनेगा डेल स्क्वायर ओ 5 इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, जो हम ये वाला यूज कर रहे, तो ये 2 पर पावर 5 माइनस 2C1 और ये 2 माइनस 1 पावर m कितना 5, फिर प्लस 2C2 और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब आपको आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्योंकि डेल्टा की पावर जैसे आ जाती है 0, ये वाला टर्म, तो आगे नहीं बढ़ना, तो आपको सीधा ये 2 पावर 5 तो क्या हो गया 32 माइनस 2 इंटू 1 पर पावर कितनी 5, तो ये कितना आ गया 30 आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको आ जाना चाहिए। फिर मैं सेकंड वाला कर लेता हूं, तो ये है डेल्टा क्यूब और o पावर 4, मैं इसमें लगा रहा हूं ये सेकंड वाला, तो ये बन जाएगा आपके क्या n/2 यानी कि 3/2, और फिर फैक्टोरियल n-1 यानी कि 4-1 का फैक्टोरियल, तो ये 3/2 फैक्टोरियल 3 इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 कैंसल और ये आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। फिर एक जो लास्ट बच रहा है डेल्टा 4 और o पावर भी 4, तो सीधा सीधा ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 इंटू, वैसे डायरेक्ट याद रखना चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4 3 12 दूना 24 आंसर। ये ऐसे सिंबॉलिक क्वेश्चन जो होते हैं, इनको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा भारी काम नहीं करना है, आपका क्वेश्चन वहां पे सही हो जाएगा। एक खास पार्ट आता है फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना, ठीक है, क्रमगुणित फलन के रूप में। ये आपके सामान्य फलन है,
अब क्रमगुणित फलन के लिए बहुत सारी विधियां हैं। 2 विधियां पहले मैं बता चुका हूं, आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखना, जिसमें एक तो अपन x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 2 रख करके और ABCD की वैल्यू निकालते हैं, वो मेथड भी बताया मैंने, इसी में देखना आप। और दूसरा है सांश्लेषिक विभाजन विधि, मैं इस विधि को भी उसमें करा चुका हूं। आज मैं तीसरी विधि बता रहा हूं जो सबसे इजी, कभी भूल नहीं सकते। देखिए, इसे हमें करना है फैक्टोरियल नोटेशन में, तो मैं इसे लिखूंगा a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 c x की पावर 1 और माइनस 10, मतलब 10 क्या, इसकी जगह भी d लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या, हमें ABCD की वैल्यू अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम इसमें नया तरीका यूज कर रहे, देखिए मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, एक एक काम करना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें x का भाग दीजिए, ठीक है ना, से आप डिवाइड करें, x से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और जो शेष फल यानी कि रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा माइनस 10, और यही आपके c की वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, सबसे खास बात। फिर हम दूसरी बार में क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, किसको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 को, तो ये x कितने 2x बार जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x से इसको मल्टीप्लाई किया 2x, फिर ये माइनस प्लस, और ये माइनस का x, ये माइनस वहाँ चला जाएगा, x से डिवाइड किया 1, तो ये माइनस का x और प्लस का 1, ऊपर से 3 ले लें, तो ये क्या प्लस माइनस, और ये 2 बच रहा, यानी आपके ये c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब अपन c की क्या, ये d की वैल्यू ध्यान रखना है ना, d, और ये c की वैल्यू आ गई। फिर लास्ट में जो शेष फल बचा ना, वही। अब नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो करेंगे, लास्ट में क्या आया, 2x माइनस 1 या x माइनस 1, अब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 2x माइनस 1 को, तो ये 2 टाइम्स, तो ये 2x और माइनस 4, ये माइनस प्लस कैंसल, और ये 3 शेष फल। तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना, ये b आ गया आपके कितना, 3, और a जो है वो आपके लास्ट जो ये बच रहा है ये 2 है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब भी फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ही a की वैल्यू हमेशा ही 2 ही रहेगी जो फर्स्ट है वो, और d की वैल्यू भी हमेशा वही रहेगी जो उसमें है। फर्क केवल ये है, केवल बीच वाली टर्म जो है वो बदलेगी। तो फाइनली हमारा फैक्टोरियल नोटेशन क्या बना, वो बन जाएगा, यहां से लिख लो, रख दो वैल्यू, ये a कितना, जितना था उतना ही डाल दो, 2x पावर 3, फिर प्लस b कितना था हमारे 3, तो ये 3x पावर 2, फिर c कितना था 2, तो ये 2x पावर 1, और d आपके ऑलरेडी माइनस था, 10 था। ये तो इसका आंसर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखना कि मैंने सबसे पहले जो डिवाइड किया x से किया, ठीक है, x से डिवाइड करते ही हमारा d की वैल्यू आई, फिर x माइनस 1 से डिवाइड किया, इससे हमारे c की वैल्यू आई, और x माइनस 2 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू आई, ठीक है, और इससे a की भी आ गई। वैसे ही बोल दिया मैंने कि ये a और d की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। एग्जाम में वो क्या करेगा कि फैक्टोरियल नोटेशन बनाएगा, पूछेगा, तो अब वो क्या करेगा, ये जो टर्म है ये टर्म वो एज इट इज रखेगा, और जो ऑप्शन देगा उसमें यहां पर जो है ना वो कुछ भी दे,
आपको यहाँ जिसमें सेम नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब वो रोंग हो जाएगा, ठीक है ना, या वो यहाँ से पता चल जाएगा, इसमें वो कुछ भी दे देगा, लेकिन अगर यहाँ उसने अलग चीज दे दी इसका मतलब वो रोंग है। जिसमें ये सेम आ रही है वही करेक्ट आंसर होगा। मैं कह रहा था कि मेरे x -1 x से भाग क्यों लगाया, क्योंकि हम इसमें फैक्टोरियल में बदलते हैं, तब फैक्टोरियल x से स्टार्ट करते हैं, तो फैक्टोरियल x का मतलब x, x -1, x -2, x -3 ऐसे चलता रहता है, इसलिए मैंने इससे डिवाइड किया। ये एक नया मेथड है, सिंथेटिक से भी इजी, क्योंकि भाग देना आपको आता है, आप कभी भूल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, आपको इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस देने का मतलब क्या हुआ, ये जो है वैल्यू किसकी है, डेल्टा fx की, ठीक है। तो हमें fx निकालना है। अब इसमें अपन करेंगे क्या, सीधा सीधा तरीका वही रहेगा, पहले इसे अपने को क्रम गुणित के अंदर बदलना पड़ेगा। तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये बन जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें ABC की D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तरीका मैंने आपको बता दिया था अभी जस्ट पीछे, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपका भी टाइम बचे, मेरा भी। सीधा सा काम है, आपको इस पहले x का भाग लगाओगे, ठीक है, तो शेषफल 12 बचेगा। और वैसे ही पता है कि a की वैल्यू तो चेंज होती नहीं, जो एक है तो एक ही रहेगा, तो ये आपके x⁻³ बचेगा, और d भी चेंज नहीं होगा, तो d भी मैं एज इट इज लिख दूं। अब रही बात b और c की, तो b और c के लिए आपको तरीका जो मैंने बताया है मैं वो यूज करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, b की वैल्यू तो आ जाएगी आपके 6 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके 9, ठीक है। तो ये अपन ने बदल दिया किस में, फैक्टोरियल नोटेशन में। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको इसका, क्योंकि आपको ये डेल्टा हटाना था इसका, तो इसके लिए आप डायरेक्ट निकाल लें, इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये fx जो बनेगा वो बन जाएगा आपके 1/4 और x⁻4 प्लस 6/3 और x⁻3 प्लस 9/2 और x⁻2 प्लस 12 और ये x⁻1 प्लस कोई भी कांस्टेंट लग जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो रहा है इसलिए, बाकी कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 3 हो जाएगा और x 3 कहाँ से 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज इक्वल और लास्ट के, ये आपके ओरिजिनल जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो पर निकाल लिया मैंने। केवल इसमें डायरेक्ट जो लिखा वो 6 और 9 लिखा है, क्योंकि मैंने जस्ट पीछे वाले वीडियो में इसको बता दिया है। यहाँ आपको x और fx दे रखा है और ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल फाइंड करें। अब पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम एक काम करें, जो डिफरेंस टेबल है वो बना लेते हैं, बहुत ही इजी काम। और कैसे बनेगी देखिए, हम सबसे पहले इसमें x ले लेते हैं और फिर यहाँ ले लेते हैं fx, ठीक है। x आपके पास में 0 1 2 3 4 और 5 और fx आपके पास दे रखा 0 3 8 15 24 और 35, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे डेल्टा fx, ठीक है। तो डेल्टा fx क्या है, 3 में से 0 घटाओ तो ये हो जाएगा 3, फिर 8 में से 3 गए तो ये 5, जस्ट इनके बीच में लिखना। 15 में से 8 गए तो ये 7, 24 में से 15 गए तो कितने 9, ठीक है। और ये कितने बच रहे 11, ये डेल्टा fx आ गया, फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अब अपन इसे सेकंड निकाल लेते हैं, तो इस सेकंड में क्या बनेगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 2 गया, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2, लो सेम आ गया। तो अब आपका तीसरा जो बनेगा ना डिफरेंस,
वो आपके क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब हम इनको यूज कर लेते हैं इसमें। तो तरीका क्या है देख लो, फॉर्मूला आपको जानकारी में होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या बनता है, F0 प्लस इसमें डेल्टा F0 अपॉन फैक्टोरियल 1 और x पावर इसके अंदर क्या बनेगी 1। फिर ऐसे ही डेल्टा स्क्वायर F0 अपॉन फैक्टोरियल 2 x पावर 2, इस तरीके से ये चलेगा। तो F0 तो हो गया आपके 0 प्लस फर्स्ट डिफरेंस, तो ये आपके आ रहा कितना देख लो 3, तो ये 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 और x की पावर 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2 और लास्ट वाला आगे वाला तो 0 हो गया। तो कर लीजिए इसको 3, इसको x लिख दीजिए और ये 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर इट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये क्या बना 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यही तो रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ इसने क्या किया है कि आपको फर्स्ट पद जो है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। ये आपको इसको मैं देता हूँ लेमड़ा, ये फाइंड करना है और बाकी के जो टर्म है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स तक दे रखे हैं। अब यहाँ क्या है, हमें सबसे पहले तो अपन डिफरेंस टेबल निकाल लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। फिर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 3। फिर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये बनेगा -1, ठीक है। और फिर इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये आगे के तो 0 हो जाएंगे, माइनस करोगे तो ये टेबल हमारी बन चुकी है। अब आप देखिए एक खास चीज, वो आपको क्या नोट करना है, आपको क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म यानी कि लेमड़ा निकालना है, तो आपको ये जानकारी होगी कि E देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ देखें, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, ठीक है, तो ये F1, तो ये बन जाएगा F2। आया समझ में, क्योंकि h इसमें डिफरेंस 1 है, एक एक का अंतर है इसलिए। तो यहाँ आप अगर देखो तो ये आपके F1 जो फाइंड करना था, जो कि आपके क्या है लेमड़ा, वो बन जाएगा आपके E इनवर्स F2 और इसको लिखा जाएगा E यानी कि 1 प्लस डेल्टा -1 F2। तो ये क्या बना 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा क्यूब, इस तरीके से चलेगा और ये लास्ट में क्या हो जाएगा F2। हम इसको यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए लेमड़ा जिसको हम क्या कह रहे हैं F1, तो ये क्या हो जाएगा आप देख लो F1 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा क्यूब तो आपके 0 हो गया, ठीक है। और ये आपके क्या था F2, तो F2 यहाँ आएगा, F2 आपके कितना है 8 माइनस डेल्टा F -5, तो ये प्लस का 5 और डेल्टा स्क्वायर 2, तो ये 2, तो ये क्या बन गया आपके देखिए 15। यही तो रिक्वायर्ड आंसर है आपके। यहाँ क्या होगा देखिए डेल्टा क्यूब और 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 - 3x। अब यहाँ डेल्टा क्यूब है, तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा है इसके लिए। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा पावर n, और अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो उस केस में आपके ये बन जाएगा A0 और h पावर n जो कि अंतराल है, ठीक है, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। A0 हाईएस्ट पावर है उस बहुपद की, ध्यान रखना। शायद मैंने पिछले वीडियो में इसमें कुछ मैंने हाईएस्ट पावर ही बोला है, ठीक है। फिर भी आप उसमें अगर मान लो उसमें कुछ अगर चेंज लगे तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फैक्ट है कि A0 fx जो है पॉलिनोमियल
उसकी हाईएस्ट जो टर्म है पावर है उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, n यहाँ पर 3 है। ठीक है, और a0 कितना बन जाएगा, देखो हाईएस्ट पावर स्कोर को गुणा करने पर आएगी, तो ये क्या बन गया आपके माइनस का 6, और फिर h यहाँ पर अंतराल ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन होगा 1 है, तो 1 पावर 1 क्या 3 है ना, n है तो 3 कर दो, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। और ये फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, इसमें n की जगह 3। ठीक है, तो ये क्या बना, माइनस का 6 और 6, ये 36 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसकी जगह अगर अपन ले लें डेल्टा पावर 10 1 माइनस एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स 4। अब इसकी वैल्यू निकाल के दिखने में कितना बड़ा है, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सीधा आप यहाँ a0 कितना हो जाएगा, a b c d, और h यहाँ पर 1 है तो 1 पर पावर 10 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओनली क्या बना, फैक्टोरियल 10। सोल्व करने मत बैठना, आंसर में आपको ऐसे ही मिलेगा। यह कह रहा है कि डेल्टा 4y0 निकालना है, ये आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है। देखिए इसमें कितना इजी काम है। आप सबसे पहले छोटी सी टेबल बना ले, सिंपल सा काम बिल्कुल, और ये आपके हो जाएगा क्या, fx। तो ये 0 1 2 3 4 दे रखा है, तो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर fx कह रहा है, तो ये है यहाँ पे 3, फिर है 10, ये है 18, ये है 30 और ये है 50। ठीक है, अब करना क्या, आप डेल्टा निकालते जाएं, ये डेल्टा fx हो जाएगा। तो डेल्टा fx क्या बन जाएगा, इसमें इनमें से आप माइनस कर ले, 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7, फिर आप 18 में से 10, तो ये हो गया 8, फिर 30 में से 18, तो ये हो गया 12, और फिर ये इसमें से, तो ये कितने हो गया 20। डेल्टा आ गया। अब डेल्टा स्क्वायर निकाल लें, तो डेल्टा स्क्वायर फिर वही तरीका, 8 में से 7 गया, 12 में से 8 गया 4, 20 में से 12 गए तो 8, 4 में से 1 गया तो ये 3, 8 में से 4 गए 4, डेल्टा क्यूब आ गया। और यहाँ आप देख लीजिए, ये लास्ट 4 ही तो पूछा था, 4 में से 1 गया तो ये कितना बचा 1। यही तो आपके डेल्टा 4y0 की वैल्यू है जो इसने पूछी। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखे और ये दोनों ही क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे गए। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट डिफरेंस e पावर x है, तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ डायरेक्ट कह रहा है कि फाइंड डेल्टा ए बी पर पावर cx और h इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना, मिस्टेक नहीं हो जाए। यहाँ पहले मैं इसको लेता हूँ, तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ आपको डेल्टा e पावर x लेना और उसके बाद में इसको लिखना आपको e माइनस 1 e पावर x, ये आपके e और ये e पावर x और माइनस e पावर x, और यहाँ e का मतलब हो जाता है e पावर x प्लस h माइनस e पावर x, तो ये हो जाएगा आपके e पावर x और e पावर h माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तभी आपके ओरिजिनल जो पद आएगा वो क्या बनेगा, e पावर x अपॉन e पावर h माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो इसमें फर्स्ट डिफरेंस दे रखा हो, प्रथम अंतर दे रखा हो। तो अब इसमें क्या है,
यहाँ पर डेल्टा ही दे रखा है, लेकिन इसने कहा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस केस में तो आप डायरेक्ट ही इसमें देखिए डेल्टा है तो आप इसे e-1 कर ले और ये ए बी पावर सी एक्स। देखिए इस ए का तो कोई रोल नहीं, बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप ये e और ये b पावर सी एक्स माइनस b पावर सी एक्स क्या बनेगा a, और ये हो जाएगा b पावर सी एक्स प्लस 1, क्योंकि x प्लस h करते अपन तो अंतर 1 दे रखा है, और माइनस b पावर सी एक्स। तो देखिए a b पावर सी एक्स तो आप कॉमन ले लें और इधर आपके क्या बन जाएगा अंदर b-1। ये इसका आंसर है। दोनों का डिफरेंस देख लिया। यहाँ इसने डायरेक्ट डेल्टा पूछा है, ठीक है, तो आपको खाली इतना सोल्व करना है। लेकिन अगर प्रथम अंतर दे रखा हो तो आपको ये निकालने के बाद में इसका इंटीग्रेशन जरूर करना है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी एक क्रम गुणित के अंदर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ ये कह रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल बहुपद है, वो फाइंड करना है। अगर वो इन 4 पॉइंट से पास होता हो, ये पॉइंट दे रखे हैं, बिल्कुल इजी काम। देखिए कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया वो संख्या बदल बदल के। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले x और ये f(x), तो 0, 1, 2 और 3। f(x) 1, 13, 7, 13 का 3 और ये 13, ठीक है। सबसे पहले आप निकाल लें डेल्टा, जिसको अपन f(x) कहते हैं, डेल्टा f(x). तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया तो ये 4, 13 में से 7 गया तो 6। फिर आप निकाल लें डेल्टा स्क्वायर f(x), तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। अब आप डेल्टा क्यूब निकाल लें, जरूरत नहीं है इसकी, तो वैसे भी 0 आ गया। अब देखिए करना क्या, हमारे को एक सामान्य फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? f(x) इक्वल टू ये जो है f0 प्लस, और इसमें ये बनेगा आपके डेल्टा f0 अपॉन फैक्टोरियल 1 और x पावर 1, फिर डेल्टा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f0 और x पावर 2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके f0 तो आ रहा है देखो 1, और डेल्टा f0 कितना है 2, और x पावर 1 फैक्टोरियल 1 का मतलब ही नहीं, डेल्टा स्क्वायर ये कितना है, ये भी आपके 2 है, और अपॉन फैक्टोरियल 2 भी चल रहा था, ठीक है, और ये x की पावर 2। कुछ नहीं करना, 1 प्लस 2x प्लस x पावर 2 फैक्टोरियल में, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, तो ये बना x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा।